अस्सलाम वालेकुम गाइस। यहाँ देखिए रूहान हो गया है तैयार बिल्कुल भी। और तैमूर भी हो गया था तैयार क्योंकि हम जा रहे हैं आज हमारे अप्पी के घर, मतलब बाजी के घर जा रहे हैं हम, क्योंकि उन्होंने आज दावत दी थे हमें रोज़ा अफ्तारी के लिए। तो यहाँ पे पूरे घर को दावत दिए थे तो हम जा रहे हैं। रूह के पापा, मैं, रूह और तैमूर जा रहे हैं। तो हम लोग बाहर निकले हैं तो सब हो गए थे रेडी। और बाहर देखिए कितनी धूप है और अभी गर्मियाँ भी पड़नी स्टार्ट हो गई है। तो बच्चों को तो हम ज़्यादा कहीं बाहर लेके जाते नहीं है धूप में, क्योंकि जल्दी से लू लगने के चांसेस होते हैं, गर्मी लगने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए फिर ज़्यादा लेके नहीं जाते। पर आज दीदी बहुत बुला रही थी अपी, क्योंकि हम उनके यहाँ ज़्यादा कुछ जाते नहीं हैं, तो इसीलिए वो बुला रहे थे। तो फिर इसलिए अफ्तारी के लिए हम लोग जा रहे थे। अभी टाइम हो गया था, 2:30 बज रहे थे दोपहर के, क्योंकि तैमूर स्कूल से आ गया था अभी 1:30 बजे, क्योंकि अभी थोड़ी सी गर्मियों की स्कूल जल्दी छूट रही है। तो फिर हमने सोचा कि रूहान और तैमूर को तैयारी करके हम रूह के पापा के साथ ही चले गए, क्योंकि उन्हें भी जाना था दुकान पर। तो उन्होंने हमें वहाँ पर बाजी के हाथ छोड़ दिए। तो यहाँ देखिए हम लोग निकले हैं जाने के लिए उनके घर पे। तो यहाँ कितनी धूप पड़ रही है, तो हमने उनसे बोला भी रूह के पापा से कि अभी तो स्टार्टिंग हुई है, जस्ट अब भी गर्मियाँ लगी है, पर धूप देखिए इतनी कड़क धूप है कि बहुत। और दोनों बच्चों को हमने अच्छे से रुमाल लपेट दिया था, रूह को भी लपेट दिया था और तैमूर को भी। और यहाँ देखिए कितना सन्नाटा दिख रहा है, मतलब रोड पे कोई भी नहीं दिख रहा था ज़्यादा। तो अंदर, ये तो अंदर वाला रोड है, पर पता नहीं हाईवे पे अभी कोई दिखता है या नहीं। ज़्यादा तो चालू नहीं होगा हाईवे, पर यहाँ देखिए एक भी कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि धूप ही इतनी कड़क है, तो इसीलिए कोई दिख नहीं रहा था। और ये देखिए हमारे रूह को हमने कैसे पूरा कवर कर दिया था रुमाल से, क्योंकि गर्मियाँ ही इतनी थी। और यहाँ देखिए साइड से ये स्टेशन है, यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से स्टेशन। तो ये ट्रेन जा रही थी यहाँ से। और ये देखिए हम निकल गए, अभी हाईवे पे आ गए। तो भी यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत कम भीड़ है, क्योंकि धूप की वजह से लोग ज़्यादा अपने घरों से आना जाना कम ही करते हैं। तो ज़्यादा भीड़ तो दिख नहीं रही थी रोड पे। और हम जा रहे थे बाजी के घर, क्योंकि बाजी को थोड़ा सा सपोर्ट भी करना था हमें, मतलब खाना बनाने में, क्योंकि और भी लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था अफ्तारी के लिए, तो इसीलिए हमें जल्दी बुलाया था। पर मैंने उनसे कहा भी कि रूहान ज़्यादातर नीचे रहता नहीं है, तो मैं शायद ही आपकी ज़्यादा कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो भी उन्होंने कहा कि आप आ तो जाइए पहले, फिर हम देखते हैं। कि ठीक है, नहीं बनाने भी दिया तो ठीक है, आप आओ तो सही। तो इसीलिए हम चले गए, क्योंकि रूह ज़्यादातर कुछ करने देता नहीं है, उसको ले लेके ही रहना पड़ता है ज़्यादातर। घर में रहा तो इंसान कैसे भी मैनेज कर लेता है, पर दूसरों के घर में क्योंकि बच्चा रोया तो फिर अच्छा नहीं लगता। कोई भी देखता है तो फिर बोलता है कि नहीं, आप अपने बच्चे को ले लीजिए पहले गोद में। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं अप्पी के घर। और यहाँ आ गया अप्पी का घर, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे का रास्ता है गाड़ी से गए तो हम। और ये देखिए अप्पी का घर आ गया है। और यहाँ हम उतर गए। और यहाँ तैमूर देखिए पैसे के लिए पापा के पीछे लगा था कि मुझे पैसे चाहिए। तो रूह के पापा ने कहा कि क्या ज़रूरत है पैसे की, क्योंकि ये नहीं क्या इसे पैसे दे दिए तो ये भागता है दुकान में, अब बताता भी नहीं है कि कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। तो मैं रूह के पापा से बोल भी रही थी कि इसे पैसे नहीं दो, क्योंकि ये बताता नहीं है बिल्कुल भी, और सिर्फ दुकान के पैकेट्स खाता है लाके। तो इसीलिए रूह के पापा ने इसे पैसे नहीं दिए, क्योंकि मैंने इन्हें बताया भी था कि मत दो करके। तो इसलिए देखिए रोना स्टार्ट कर दे रहा है ये। और फिर हम चले जाएंगे अंदर की ओर, क्योंकि ये यहीं पर बहुत नाटक कर रहा था। तैमूर देखिए अंदर नहीं आता, बोल रहा था क्योंकि इसको चाहिए थे पैसे। और ये दीदी का बेटा है, ये देखिए ये दोनों मिलके अभी बहुत मस्ती करने वाले हैं, मुझे बिल्कुल भी पता है।
तो अंदर जाते ही मस्ती स्टार्ट हो जाएगी इनकी, क्योंकि तैमूर को दिख गई थी नवाब की साइकिल, और ये साइकिल तैमूर ने नहीं चलाई थी बिल्कुल भी कभी, तो उसको देख के वो थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। तो ये देखिए वो उसे समझा रहा था कि ये छोटी बड़ी भी होती है, इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं हम। और तैमूर देखिए पहले ही इंटरेस्ट आ गया तैमूर को, इसको देखते ही बिल्कुल भी खुश हो गया। तो हमारे पीछे भी लग गया था ये बाद में कि मुझे भी ऐसी साइकिल चाहिए करके। बच्चों का तो ऐसा ही होता है, किसी के पास भी कोई चीज़ देख ले तो बच्चे ज़रूर मांगते हैं, पर ये देखिए उसे चलाने नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने ही कहा था कि इसे एक बार ट्राई करने दो, तो फिर उसने उसे ट्राई करने दिया और तैमूर को भी देखिए चलाते आ गई। तो ये बहुत पीछे लगा था कि मम्मी हमें भी ऐसी साइकिल चाहिए। तो मैंने कहा कि हाँ ज़रूर दिलाएंगे, पर अभी नहीं। तो अभी चलते हैं दीदी को देखने क्या कर रहे हैं। दीदी देखिए कितनी बिजी है, और इनके किचन पे भी बहुत सामान बिखेरा हुआ था, इतना कि बहुत, और बहुत कुछ अभी बनाना बाकी था। और अफ्तारी के टाइम पे मैं पूरा बिज़ी रही थी, तो मैंने भी कुछ भी शूट नहीं किया था कि हमने क्या बनाया क्या नहीं। और अफ्तारी भी हो गई थी क्योंकि बहुत बिज़ी शेड्यूल था, क्योंकि टाइम जल्दी चले जाता है, तो बहुत जल्दी हमने सब कुछ बनाया। और मेहमान भी आए थे बहुत सारे, तो उनके लिए भी लाना ले जाना करना बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उतना कुछ शूट नहीं किया था। तो बस फिर अफ्तारी के बाद में जब रूह के पापा अफ्तारी करने पे आए थे, रूह के पापा, क्योंकि रूह के पापा का भी रोज़ा था, तो उन्होंने अफ्तारी किए बाद और नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ लेटे रूहान को लेके। और रूहान बहुत ही साइलेंट सोया था उनके आंख पे, क्योंकि ये रूहान को ज़्यादातर आदत है कि आंख पे वो बहुत अच्छी से सोता है किसी के भी। और यहाँ तैमूर देखिए बहुत ज़िद कर रहा था, क्योंकि सबको आइसक्रीम खा रहे थे सब बच्चे, और तैमूर को भी आइसक्रीम चाहिए थी, पर हमने उसे आइसक्रीम नहीं दी, क्योंकि देने कुछ नहीं आइसक्रीम तैमूर को, क्योंकि तैमूर को जल्द ही सर्दी हो जाती है, और सर्दी पकड़ ली तो इसे बुखार ज़रूर आता ही आता है। तो इसीलिए हम लोग इसको ठंडा पानी, ठंडा जूस भी नहीं देते। जूस भी देंगे कोई भी चीज़ तो गर्म ही देंगे, इसको ठंडी चीज़ें ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि रूह के पापा मना करते हैं, बहुत दिक्कत जाती है, फिर इसको जल्दी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो सही नहीं होती है। तो इसलिए हम उसको कुछ भी ठंडा आइसक्रीम वगैरह कुछ भी नहीं देते हैं। तो इसीलिए वो ज़िद कर रहा था, इतनी आइसक्रीम चाहिए आइसक्रीम चाहिए, और फिर इतना कि वो गुस्सा भी हो गया था और बात भी नहीं कर रहा था। तो और ये जा रहे हैं हम घर की तरफ, और हमें हो गया था अभी टाइम, रात के 9 साढ़े 9 तो बज ही चुके थे वहाँ से दीदी के घर से निकलने में। और ये देखिए बजाज ब्रिज भी आ गया है, ये पुलिया के ऊपर है ये ब्रिज एकदम। और ये अभी अभी स्टार्ट हुआ है, ये बनने के लिए बहुत साल लग गए थे, इसे बहुत सालों से देख रहे थे, पर अभी अभी स्टार्ट हुआ है, 1 साल हो गया है स्टार्ट होने के लिए। और ये जो आगे का चौक देख रहे हैं, ये पूरा वर्धा मार्केट है सामने का। यहाँ पे बस स्टैंड भी है साइड से, मेन मार्केट है यहाँ पे वर्धा का। तो यहाँ से हम लोग अब जा रहे थे अपने घर की ओर। और तैमूर बहुत साइलेंट था, क्योंकि उसको गुस्सा आया था, तो वो बात भी नहीं कर रहा था हमसे ज़्यादातर, क्योंकि ये बच्चों को देखता है ऑब्वियसली, किसका भी दिल बोलेगा, कोई भी कुछ खाते रहा तो बच्चों का भी दिल बोलता है कि खाए, पर हम लोग इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर खाएगा वो थोड़ी सी आइसक्रीम पर दिक्कत उसको हो जाएगी, तो हमें भी थोड़ा सा संभल के ही चलना पड़ता है उसको देखते ही। इसीलिए हम इसको कहीं जाने भी नहीं देते अकेला, क्योंकि ये कुछ भी फिर खा लेता है, कुछ थोड़ा सा भी खा लिया तो दूसरे दिन खांसी सर्दी स्टार्ट हो जाती है इसको। और यहाँ देखिए जामा मस्जिद दिख रही थी अंदर से, क्योंकि ये थोड़ी अंदर है तो इसीलिए रोड पर से ज़्यादा तो नहीं दिखती। और ये देखिए तैमूर कैसे गुस्से में अभी भी बैठा है। तो तैमूर के पापा गए हैं आइसक्रीम लाने के लिए, क्योंकि तैमूर की दादी है जो घर पे है, तो उनके लिए ली थी। पर ये आपको लग रहा होगा तैमूर के लिए ले रहे हैं आइसक्रीम रूह के पापा, तो नहीं, रूह के पापा तैमूर के लिए आइसक्रीम नहीं ले रहे हैं, वो उनके दादी के लिए ले रहे हैं, क्योंकि वो घर पे अकेले थे, तो इसीलिए फिर उनके लिए आइसक्रीम ले लिए। तो भी तैमूर देखिए कितना गुस्से में, घर पे जाने के बाद भी ये यही हाल करेगा, पर क्या कर सकते हैं अब इसके लिए।
तो और अब हम जा रहे हैं घर की ओर। और देखिए कैसी अपनी गर्दन नीचे झुका कर ही बैठा है, क्योंकि उसको पता है कि डांट पड़ती है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा शांत है अभी। तो उसके पापा की सुन लेता है, अगर नहीं बोले तो नहीं भी खाता है कभी कभी, पर कभी कभी बहुत ज़िद भी करता है तैमूर। और ये आ गया है हमारा घर, और यहाँ टर्निंग से हम लोग चले जाएंगे अब हमारे घर पे। तो आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। तो रूह के सपोर्ट के लिए प्लीज़ आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अब हमसे जितना बन पड़ता है हम लोग वीडियोस बनाते हैं, पर हम लोग ज़्यादा कहीं जाना आना नहीं करते, तो ऑब्वियसली हम लोग ज़्यादा घर की वीडियो डालते हैं, और कभी बाय चांस कहीं चले गए तो बनाते हैं। और ये देखिए रूह आ गया है घर पे, और ये देखिए कैसा रोना स्टार्ट करेगा नीचे डालते ही। अगर रूह को नीचे डाल दिया तो ये कुछ ही सेकंड में अपना रोना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए कैसा रोता है रूह, क्योंकि इसको आदत नहीं है, हम लोगों ने शायद से इसको आदत कर दी है गोद गोद की, पर पता नहीं है नहीं रहता है। अल्लाह हाफिज़।